ओम शांति। बाप दादा हम सभी को समय प्रति समय ये इशारा देते रहे और इस साल की हर मुरली के अंदर लगभग हमें ये इशारा मिला कि समय तीव्र गति को पकड़ चुका है और इस समय के साथ हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तीव्र करना है। बाबा ने ये बात बहुत क्लियर हम सबके सामने रखी कि बच्चे, पुरुषार्थ का समय बीत गया है, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय आरंभ हो चुका है। जब ये शब्द सुनते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तो कई बार भाई बहनें यही सवाल करते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? क्या हम 8 घंटा योग भट्ठी में बैठ जाए, अपने कार्य व्यवहार को छोड़ करके ज्ञान योग में ही मग्न हो जाए? क्या यही तीव्र पुरुषार्थ है क्या? तीव्र पुरुषार्थ वास्तव में किसको कहा जाता है? न हमें अपने कर्म व्यवहार को छोड़ना है, न हमें अपने जिम्मेवारियों को छोड़ना है, परंतु जैसे दादियां ये स्पष्ट करती है कि साकार में मम्मा जब थे उस समय पुरुषार्थ की डेफिनेशन जो सबके सामने रखी थी कि जो गलती हो जाए वो दोबारा रिपीट न हो, तब कहेंगे कि हाँ, हमने पुरुषार्थ किया। परंतु जब बाबा तीव्र पुरुषार्थ कहता है, उसका मतलब तीव्र परिवर्तन। गलती हो, उसके बाद उसको महसूस करो, रियलाइज करो, उसके बाद उसको दूर करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, उसमें काफी वक्त निकल जाता है और अब इतना वक्त नहीं है हमारे पास। इसीलिए गलती का मुख्य कारण क्या होता है? जीवन में कभी भी अगर कोई गलती होती है तो उसका कारण है कहां न कहां हमारी कोई न कोई कमजोरियां जब प्रयोग में आती है, कर्म व्यवहार में आती है, तो गलतियां हो जाती है। अब बाबा कहते हैं हर व्यक्ति अपनी कमी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट आईना दे दिया है कि पाप किसको कहा जाता है, पुण्य किसको कहा जाता है, विशेषताएं किसको कहा जाता है, कमी कमजोरी किसको कहा जाता है, अच्छे गुण किसको कहा जाता है, बुराई किसको कहा जाता है। ये बहुत स्पष्ट आईना हमारे सामने है। इसलिए इस आईने के आधार से भी हम अपनी कमी कमजोरी को बहुत स्पष्ट देख सकते हैं और इसीलिए उसको देखते हुए, रियलाइज करते हुए उसी समय उसको मिटाते जाना, ताकि वो प्रयोग में आए ही नहीं, जो हमें पुरुषार्थ करना पड़े। तो तीव्र पुरुषार्थ माना पहले ही उसको चेंज कर देना, रियलाइज करते हुए उसको चेंज कर देना। अब समय अनुसार यही हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट करता है। ये कमी कमजोरी ही बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट करती है,
इसलिए अभी उसको महसूस करते हुए उसको दूर करते जाना, उसका नाम है तीव्र पुरुषार्थ। परंतु कई बार देखा जाता कि ब्राह्मण उसको रियलाइज भी करते हैं, जानते भी है कि ये हमारी कमी कमजोरी है, लेकिन उसके बाद भी उसको दूर नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो बाबा ने हम बच्चों के सामने कहा, आलस और अलबेलापन। आलस अलबेलेपन भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जो हमारे पुरुषार्थ की गति को धीमा कर देता है। तो आलस अलबेलापन को महसूस क्यों नहीं कर पाते? जैसे दूसरी कमी कमजोरी जो होती है उसको तो बहुत स्पष्ट हम महसूस कर पाते हैं। क्रोध अगर है तो क्रोध को तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते और उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर लेते हैं, विधि भी अपना लेते हैं। ऐसे ही और भी जो कमी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए सहज हो जाता है। लेकिन आलस अलबेलेपन को क्यों नहीं हम दूर कर पाते हैं अपने जीवन में से, जो हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को भी धीमा कर देता है और साथ साथ हमारे वो कमी कमजोरी बड़े विघ्न के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो उसका कारण है कि आलस अलबेलापन हमेशा बहुत सुखद फीलिंग देता है, अनुभव कराता है। जैसे क्रोध है, टेंशन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब मन के अंदर परेशानी का अनुभव कराता है। इसलिए उसको रियलाइज करके उसको खत्म करने के पीछे लग भी जाते हैं। आज क्रोध करने के बाद कोई भी परेशान न हो ऐसा हो नहीं सकता है। मानसिक परेशानी जरूर उसके अंदर अनुभव होती है, परंतु आलस अलबेलापन परेशानी का अनुभव नहीं कराता है। आलस अलबेलापन आराम का अनुभव कराता है, सुखद अनुभव कराता है। इसीलिए उसको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। होता है आलस और कहेंगे क्या, मैं तो संतुष्ट हूं ना, यानी संतुष्टता की अनुभूति कराता है। होती है आलस्य अंदर में, लेकिन कहेंगे मैं खुश हूं, तो खुशी की फीलिंग का अनुभव कराता है ना। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे आश्रम पर, जहां पर हम थे, तो हमने उनको कहा कि भैया थोड़ी सेवा करेंगे। तो इधर उधर देखने लगे, कोई और है क्या, भाव उसका यही था, कोई और है क्या। देखा दो चार और भाई थे, तो मैंने कहा आप इधर उधर क्या देखते हो, बाबा की सेवा है और अगर आपको चांस मिला तो भाग्य बन जाएगा आपका। तो मुझे कहता है, बहन जी मेरा भाग्य पहले से ही ओवरफ्लो हो रहा है ना, आप किसी और को चांस दो ना। अब देखो आलस अलबेलापन कैसे रॉयल रूप में आता है ना। क्या कहता है, मेरा भाग्य पहले से ही ओवरफ्लो हो रहा है, मैं बहुत पुराना हूं, आपसे भी पुराना हूं यहां पर, इसीलिए ये भाग्य किसी और को मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। तो है आलस्य, लेकिन आलस्य होने के बाद उसकी भाषा कैसी, ये समझ सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये मेरे अंदर का आलस्य बोल रहा है, ये रियलाइजेशन नहीं है, और इसलिए कई प्रकार की सेवाओं से वो वंचित होता गया। लोग फिर बाद में भी सेवा देने से पहले यही कह देते हैं, अरे ये सेवा करने वाला नहीं है, इसके अंदर इतना आलस्य है जो वो किसी और को ही ढूंढेगा और किसी और को ही बोलेगा से, उसका भाग्य तो ओवरफ्लो हो रहा है ना। अब ये कितनी बड़ी एक अज्ञानता अंदर में है कि मेरा भाग्य ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है शायद कि उसका जमा का खाता धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका भाग्य धीरे धीरे कम हो रहा है।
तो आलस अलबेलापन जो है एक बहुत बड़ा लीकेज है। हमारे जमा के खाते को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा लीकेज है, और उसके बाद भी अनुभूति ऐसी कराता है जैसे कि मैं भरपूर स्थिति में हूं। तो भरपूर स्थिति का अनुभव, संतुष्टता का अनुभव, खुशी का अनुभव, इसीलिए उसको पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। तभी बाबा ने कहा कि आप आलस अलवेलापन भी भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे जीवन में आता है, जो तीव्र पुरुषार्थ की गति को स्लो कर देता है। इसलिए उसको पहचानना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लीकेज हमारे खाते को खत्म कर रहा हो, है ना। तो ये भाव बाबा का है। दूसरी बात जो तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने कही, तीव्र पुरुषार्थ का भाव क्या है? तो जो बाबा ने हम बच्चों को 3 शब्द सदा स्मृति में रखने के लिए कहा, और वो 3 शब्द है कि सदा एवर रेडी रहना, अचानक का खेल है, और इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए हमें। तो ये 3 शब्द बाबा हमें बार बार स्मृति में लाने के लिए कहते हैं कि हर रोज सुबह उठते ही अगर ये 3 शब्द स्मृति में आ जाए तो पुरुषार्थ की रफ्तार को हम तीव्र कर सके। क्योंकि जैसे अगर किसी व्यक्ति को पता हो जाए कि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, जैसे कोई बच्चे को एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नजदीक आता जाता है और पढ़ाई के अंदर या अपने जीवन को बनाने के लिए अगर उसको लगन है तो उसकी नींद उड़ जाती है और वो अभ्यास में लग जाता है। और जिसने बहुत काल से अभ्यास किया हुआ होता है उसी को ही वो परीक्षा के समय काम में आता है। लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले के पास अगर बहुत काल का अभ्यास ही नहीं है तो वो फिर कैसी भी एग्जाम की स्थिति आए वो फेल होने की संभावना उसकी अधिक हो जाती है या कम मार्क्स उसको जीवन में प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि ये अचानक का समय है और इसलिए हमें एवर रेडी बनना है, और एवर रेडी बनने के साथ साथ हमें बहुत काल का अभ्यास आरंभ कर देना है। बहुत काल माना लंबे समय तक एक स्थिति के अंदर हम स्थित रह सके, ऐसा अभ्यास हमें आरंभ कर देना चाहिए। परंतु जब भी बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि बच्चे एवर रेडी हो, तो क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, एवर रेडी है। कभी भी अगर कुछ भी पेपर आए तो वो पेपर देने के लिए हम तैयार है या नहीं है? है एवर रेडी? क्या कहेंगे? एवर रेडी है? जो एवर रेडी है वो हाथ तो खड़ा कर दे। एवर रेडी। कभी भी कोई भी पेपर बाबा लेना चाहे तो हम तैयार है एवर रेडी? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, काफी लोग एवर रेडी है इस ग्रुप में, तो बहुत लोग एवर रेडी है। लेकिन एवर रेडी का मतलब क्या? हाँ, एवर रेडी का मतलब क्या होता है? एवर रेडी का मतलब है कि जमा का खाता हमारा कितना है। आज जैसे किसी को अगर पूछा जाए कि मधुबन चलेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, हम तो तैयार है, कभी भी ले चलो बहन जी, आप मधुबन चलने के लिए एवर रेडी है हम। लेकिन मधुबन चलने के लिए अगर रास्ते का भाड़े का पैसा है नहीं, एक टिकट निकाल सके इतना भी जमा नहीं है, तो एवर रेडी कैसे हुए? दुनिया के अंदर तो चलो कोई टिकट दे भी देगा, है ना, लेकिन जब यहां से जाने की बात है तो यहां किसी और का खाता से हमारा आगे की यात्रा चलने वाली नहीं है। उसके लिए हमारे खुद का ही जमा का खाता इतना जरूरी है होना। अगर नहीं है तो जा नहीं सकते हैं।
और इसीलिए बाबा जब ऊपर से देखते हैं कि बाबा जब बच्चों का जमा का खाता देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फिर भी बाबा कई तरह से ग्रेस मार्क्स देने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जितना होना चाहिए माना पासिंग मार्क्स तक तो होना चाहिए। अगर पासिंग मार्क्स जितना भी न हो तो क्या करेंगे? आज अगर बाबा हम बच्चों को बुलाएं और अभी तक के हिसाब से जो जमा का खाता है उसके हिसाब से अगर सतयुग में स्टेटस देखा जाए तो दास दासी का मिल सकता है ना? फेल उसी का नाम है। जो रॉयल फैमिली के हैं या 108 की माला में या 8 के नंबर में आने वाले हैं वो तो फुल पास विथ ऑनर होंगे। फुल पास विथ ऑनर जितना तो मार्क्स है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से या प्रजा या दास दासी के उसमें जा सकते हैं। और अगर उसमें जाएं हम तो क्या उसमें हम सेटिस्फाइड है? उस पुरुषार्थ से हम सेटिस्फाइड है? क्या कहेंगे? उस पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जमा के खाते को देखो कि कितना जमा हमारा हुआ है। जमा के खाते में भी 3 खाते को विशेष बाबा देखता है। कौन से 3 खाते को बाबा विशेष रूप से देखता है? सबसे पहले जो बाबा ने कहा था कि स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता कितना है। दूसरा बाबा ने कहा सेवा द्वारा पुण्य का जमा का खाता कितना है। और तीसरा बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट रह करके दूसरों को भी संतुष्ट करना, सुख देना, उसी से दुआओं का खाता कितना जमा है। ये 3 खाते बहुत जरूरी है पास विथ ऑनर होने के लिए। ये 3 खाते क्यों जरूरी है? जो सबसे पहले कहा स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, ये कहां हमें उपयोगी होगा? तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, उसी के आधार से हमारे सतयुग और त्रेता युग के 20 जन्म फाइनल होंगे। उसी के आधार से हम एक एक जन्म की सीट को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई कर्म जो भी करेंगे उससे कोई दूसरा जन्म नहीं चलेगा। सतयुग त्रेता का सारा आधार अभी के पुरुषार्थ से है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा चाहिए, यानी सतयुग और त्रेता युग ये प्रारब्ध का समय का है। तो इसीलिए स्व पुरुषार्थ हमारा कितना तीव्र गति का है ये देखना होगा। अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दी हुई है, उस श्रीमत के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ कितना अलर्टनेस का है, या कितना हम जागृत रह करके अपने पुरुषार्थ में लगते हैं। तो उसके लिए जागृति बहुत चाहिए। हर संकल्प में जागृति चाहिए, हर वचन के प्रति जागृति चाहिए, हर कर्म में जागृति चाहिए, हर कदम में जागृति चाहिए। जितने जागृति के साथ हम पुरुषार्थ में लगते हैं, उतनी हम अपने स्व पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र कर सकते हैं। तो इसलिए उसी से प्रारब्ध हमारा फाइनलाइज होने वाला है। तो ये देखना है कि हमारा स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, यानी सतयुग के 20 जन्म के प्रारब्ध को हम अच्छी तरह से भोग सके, इतना श्रेष्ठ कर्म हमारा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात इसको जमा करने के लिए बताई कि संकल्प और कर्म दोनों में समानता चाहिए। कई बार बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कर्म में नहीं हो पाता है। कर्म तक वो वैनिश हो जाता है,
खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सुबह में बहुत अच्छा संकल्प किया, ये मधुबन आए, बहुत अच्छा संकल्प किया, लेकिन यहां से जाने तक वो संकल्प भी भूल जाता है, समाप्त हो जाता है, और इसीलिए वो कर्म में नहीं आता है। अब कई सोचते हैं मैंने अच्छे संकल्प तो किए ना, उतना तो जमा हुआ होगा, लेकिन संकल्प कर लेने से जमा नहीं हो जाता है। आज जैसे दुनिया के अंदर कोई दान करने का संकल्प करे कि मुझे इतना दान करना है, बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन प्रैक्टिकल में दान किया नहीं तो जमा होगा? सोच लेने से, खाली सोच लिया तो उसको तो दुनिया में भी कहते हवाई किल्ले बना रहा है। तो ब्राह्मण बन करके हमें भी अगर अच्छे अच्छे संकल्प ही करना है तो वो तो एक हवाई किल्ले ही है, उससे कोई हमारा जमा का खाता नहीं बन जाता है। जमा का खाता तब होता है कि जो अच्छे अच्छे संकल्प हमने किए उसको हम प्रैक्टिकल अपनी धारणा में लाए, अपने कर्म में लाए, तब हमारा जमा का खाता होगा। इसलिए संकल्प और कर्म में समानता की आवश्यकता है, तो जमा फास्ट होगा और प्रारब्ध भी हम सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन उसमें जो लीकेज है उसका ध्यान रखना है, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प। व्यर्थ और नेगेटिव जो है ये बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिस कारण से जो जमा किया हुआ होता है उसको हम लीकेज कर लेते हैं, सारी शक्ति हमारी लीकेज हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रहो। चलो नेगेटिव से तो मुक्त हो ही जाते, लेकिन व्यर्थ से भी मुक्त होना है, क्योंकि बाबा ने ये ज्ञान भी हमें दे दिया कि बच्चे व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। इसलिए हमें पुरुषार्थ यही करना है कि व्यर्थ से भी हम मुक्त रहें, और जितना व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे, नेगेटिव से हम मुक्त रहेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र होगी, या प्रारब्ध का खाता जमा अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। दूसरा खाता जो है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, ये कहां हमें काम आएगा? तो द्वापर और कलयुग के सारे जन्म जो है इसी पुण्य के खाते से चलने हैं। ये सेवा का खाता जो है ये सतयुग और त्रेता युग में काम नहीं आना है। सतयुग और त्रेता युग में तो हमारी धारणा कहो, हमारा स्व का पुरुषार्थ कहो, जितना स्वयं पर अटेंशन दिया गया है, इसीलिए तो बाबा ने पूरी मुरली कहा कि आलस और अलबेलापन को चेक करो, क्योंकि स्व पुरुषार्थ में ही आलस अलबेलापन आता है। सेवा में तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेवा जो करते हैं उससे जो पुण्य का खाता जमा किया, उससे द्वापर और कलयुग के 63 जन्म हमको चलाना है। इसलिए जितना सेवा करते जाते उतनी फिर भी कमी पड़ती है, क्योंकि 63 जन्म उसके आधार पर चलाना है, तो कितना जमा होना चाहिए, सोचने की बात है। इसीलिए सेवा करते करते भी आज अगर अंतिम जन्म भी हमारा देखें तो फिर भी बहुत अच्छा है। ये अंतिम जन्म भी हमारे सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा किया हुआ था उसके आधार पर था, तो ये जन्म हमारा फिर भी दुनिया के लोगों से, दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है। किस हिसाब से अच्छा है? कई कहते हैं हमसे तो बाहर वाले अच्छे, नहीं, फिर भी हमारा बहुत अच्छा है कि कम से कम हमने भगवान को तो पहचाना, तो इतनी अच्छी बुद्धि तो है हमारे पास। दुनिया के अंदर कितने भी अच्छे लोग क्यों न हो, लेकिन उसके पास भगवान को पहचानने की बुद्धि तो अभी तक नहीं है ना। तो कम से कम हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है जो हम भगवान को पहचान सके। दूसरी अच्छी बात हमारे ये लास्ट जन्म की भी अगर देखी जाए तो अच्छी बात यह है कि कम से कम हमें अच्छे विचार तो आते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं आते हैं, तो हमारे अंदर फिर भी अच्छे विचार तो आते हैं, तो इतना अच्छा जन्म तो है हमारा। तीसरा,
सबसे बड़ी बात कि इस अंतिम जन्म में भी हमारा चरित्र इतना अच्छा तो है। दुनिया के अंदर लोगों का चरित्र कैसा है, किस क्वालिटी का चरित्र है। बाहर से दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से खोखलापन है उनके चरित्र का। आज हमारा ये अंतिम जन्म इतना अच्छा है कि फिर भी हमारा चरित्र दुनिया की आत्माओं से बहुत ऊंचा है। बाबा कई बार कहते हैं, पिछली मुरली में बाबा ने जो गृहस्थियों के लिए खास कहा कि बाबा की एक आश गृहस्थियों ने अभी तक पूरी नहीं की है कि बड़े बड़े महात्माओं को चरण में झुकाना। इतनी पवित्र रहने की ताकत ये अंतिम जन्म में भी हमारे अंदर है, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को अगर गिनती करे तो बहुत सारी विशेषता, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे पास कि हमको उदास या निराश होने का कोई कारण नहीं है, न उसका अभिमान करना है हमें। लेकिन इसी बात को अगर हम सोचे कि अगर अंतिम जन्म भी हमारा चरित्र इतना अच्छा, हमारे संकल्प इतना अच्छे, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी है, तो द्वापर का पहला जन्म हमारा कितना अच्छा होगा। तो ये है सेवा द्वारा जो हमने पुण्य का खाता जमा किया, उस सेवा के द्वारा पुण्य के खाते को हम 63 जन्म खाते आए और अंतिम जन्म भी हमारा इतना अच्छा है। तो इसलिए बाबा जब बच्चों के पुण्य के खाते को देखते हैं तो कहते पुण्य का खाता तो ठीक है, यानी द्वापर कलयुग के जन्म को तो हमने अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अभी तक सतयुग और त्रेता युग के बाकी है। वो जन्मों को सुरक्षित करना बाकी है, क्योंकि उसमें बीच में जो आलस अलबेलापन विघ्न के रूप में खड़ा हो जाता है, स्वपुरुषार्थ में ही ऐसा होता है। अमृत वेले उठेंगे, सोचेंगे 5 मिनट सो जाते हैं और 5 का 4:45 हो जाता है, फिर कहते अरे आज फिर ऐसा हो गया है ना। तो भावार्थ यही है ना कि स्वपुरुषार्थ में ही आलस अलबेलापन। अगर कोई कहे, बहन जी ने अगर प्रोग्राम दिया किसी भी भाई को या बहन को कि सुबह सुबह 4 बजे आपको फलाने को स्टेशन पर लेने जाना है, छोड़ने जाना, तो कैसे उठ के जाते हैं? तो सेवा में हमें आलस नहीं है। आलस अगर है तो स्वपुरुषार्थ में है। इसलिए वो प्रारब्ध जैसा जमा करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। 4 बजे उठ करके ये सेवा करनी है तो हम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, उसमें हम कहीं भी फेल नहीं होते। लेकिन 4 बजे उठ करके योग भट्टी में बैठना है, वहां जुट के आएंगे, नींद आएगी, है ना। उठ भी जाएंगे लेकिन नींद आएगी। फिर कहते पता नहीं हमको योग में बैठते हैं ना तभी नींद आती है, सेवा करते हमको नींद नहीं आती है, योग में ही नींद क्यों आती है? तो यही तो सबसे बड़ा आलस्य है, उसको मिटाना है स्वपुरुषार्थ का। तो इसलिए द्वापर कलयुग के जन्मों को तो हमने धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया है, इतना सेवा करके पुण्य का खाता जमा कर लिया है। और तीसरा खाता जो है वो है स्वयं की संतुष्टि, दूसरों को संतुष्ट करना, सुख देना, उससे दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता हमें कहां काम आएगा? ये दुआओं का खाता हमें अंतिम समय के पेपरों को पार करने में काम आएगा। अंतिम समय के पेपर, चारों ओर से पेपर एक साथ आएंगे, उस समय उसको पार करने के लिए दुआओं की शक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दुआएं नहीं है तो अंतिम समय के पेपर को पार नहीं कर पाएंगे, बहुत भोगना का कड़ा अनुभव होने लगेगा। जैसे किसी दुनिया के अंदर देखा जाए कि मान लो कि कभी कहीं बाहर जा रहे होते हैं कोई और किसी को एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट को देखा जाए तो गाड़ी की हालत ऐसी होती है जो सोचेंगे इसमें कोई बचा नहीं होगा, लेकिन बैठने वाले उनको खरोच तक नहीं आती है या इतना साधारण सी मार लगती है और ठीक ठाक बाहर निकल आते हैं। तो क्या कहते हैं?
दुआओं के खाते ने बचाया। तो दुआओं का खाता बड़े से बड़ा पेपर आएगा जरूर, उससे कोई छूट नहीं सकता है। पेपर आएगा लेकिन मक्खन से बाल की तरह निकल जाएगा या पानी पर लकीर जैसे खींच जाएगी, तकलीफ का अनुभव हमें नहीं कराएगा। इसलिए अंतिम समय का पेपर पास करने के लिए दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कहा पेपर चारों ओर से आएगा। कैसे कैसे पेपर आएगा? तो जो बाबा कहते हैं प्रकृति का प्रकोप दिखाई देगा। प्रकृति जो हलचल में आएगी और प्रकृति के हलचल से सर्जित परिस्थितियां, समस्याएं जो खड़ी होंगी, वो पेपर भी एक भयानक पेपर होगा कि जिसके लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर इतना दुआओं का खाता नहीं है तो वो प्राकृतिक हलचल के दृश्य को देखते हुए कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे या ऐसे शौक से घिर जाएंगे जिसमें से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्रिएट किए गए पेपर समस्या परिस्थिति के रूप में जो हमारे सामने आएंगे, लेकिन दुआओं का खाता होगा तो वो दुआएं हमारे लिए कवच बन जाएगी और हमें उसमें भी मानसिक रीति से संतुलित रखेगा और हमें कम से कम इतनी शक्ति मिलेगी कि हम बाबा को याद कर सके। तड़पने का अनुभव नहीं होगा, तड़पन का अनुभव नहीं कराएगा। दूसरा पेपर जो आएगा वो है शारीरिक या मानसिक हिसाब किताब का पेपर। ये भोगना भी हरेक के सामने आने ही है। शारीरिक भोगना या मानसिक भोगना, किसी न किसी रूप से या भावनात्मक रीति से भोगना का अनुभव होना। तो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक भोगना का अनुभव करना और उसके लिए भी दुआओं की शक्ति बहुत जरूरी है। क्यों बार बार बाबा हमें कहते हैं दुआओं का खाता जमा करो? पिछले साल की बाबा की एक मुरली याद आती है। पूरी मुरली बाबा की दुआओं के ऊपर थी। पहली मुरली पूरी मुरली बाबा की दुआओं के महत्व के ऊपर थी और ये अंतिम समय के पेपर में हमें बहुत काम आएगा। अगर ये दुआओं का खाता नहीं होगा तो वो भोगना ऐसी लगेगी जैसे जो शास्त्रों में गायन है कि भाई जिसने जैसा कर्म किया तो धर्मराज पूरी उसको गरम गरम कढ़ाई में डालेगा, ये करेगा वो कर। ये जो सीन बताए हैं भक्ति मार्ग में, ये वास्तव में कोई रियलिटी में गरम गरम कढ़ाई में डालने वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी जलन, आंतरिक रूप से ऐसी बीमारी होगी, ऐसी भोगना होंगी जो ऐसी जलन का अनुभव करेंगे जैसे कि गरम कढ़ाई में भी उससे भी अधिक होगी वो जलन। तो दुआओं का खाता होगा तो कम से कम उसमें हमारे पास इतनी शक्ति आ जाएंगी जो सह करके उसको पार कर सकेंगे। इतनी सहन शक्ति हमें मिलेगी उसमें से। तो बीमारी का पेपर भी हर एक के सामने आएगा। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, इस बार की मुरलियों में बाबा ने कहा कि चलो ब्रह्मा बाबा को आप समझते, वो तो शिव बाबा का रथ था, शिव बाबा की मदद उनको मिली, लेकिन दादी को तो प्रत्यक्ष रूप में यहां देखा ना कि दादी के सामने भी ये पेपर आया, लेकिन कैसे पार किया दादी जी ने? कितनी सुंदर रीति से पार किया। कभी भी दादी जी को कोई भी पूछते थे कैसे हो, तो दादी जी कहती थी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यानी भोगना की फीलिंग ही नहीं, भोगना की फीलिंग नहीं, क्योंकि दुआओं का खाता बहुत था। बाबा ने भी कहा उसके पास दुआओं का खाता बहुत, सारे ब्राह्मण परिवार ने उसके लिए योग किया। तो कितना दुआओं का खाता होगा जो हर एक को लगा कि नहीं दादी हमारी है, हमें योग करना है। कितने अच्छे कर्म होंगे
हर एक को सुख मिला होगा, संतुष्टि मिली होंगी, जो हर एक ने बैठ के दादी के लिए योग किया। लेकिन आप अपने आप को देखो, क्या इतने अच्छे कर्म है कि कम से कम हमारे परिवार वाले हमारे लिए योग करें? सारी दुनिया की आत्माएं हमारे लिए योग नहीं करेगी, लेकिन कम से कम हमारा ब्राह्मण परिवार, हमारे सेंटर का परिवार हमारे लिए योग कर सकता है। इतनी हमारे पास दुआओं की शक्ति है कि हमने इतना दूसरों को सुख और संतुष्टि दी है कि वो कम से कम हमको शुभ भावना का दान दे, हमें कम से कम अंदर से दुआएं दे। इतना हमारा दुआओं का खाता है कि मेरे सेंटर के भाई बहने, चलो सेंटर के भाई बहने नहीं, लेकिन जहां जिस परिवार में आप रह रहे हैं, वो परिवार के 5 सदस्य भी आपको उस वक्त दुआएं देंगे। इतने अच्छे कर्म, इतना सुख मैंने दिया है उनको, ये देखना है। अगर मेरे लिए कोई अंतिम समय प्रार्थना भी नहीं करता है या 2 मिनट साइलेंस रखने के लिए भी तैयार नहीं अंदर से, इतनी भी इनके अंदर भावना नहीं हमारे प्रति, तो क्या कहेंगे? तो दुआओं का खाता कितना है और उस समय कितनी तड़पन का अनुभव कराएगा, सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं इतने अच्छे कर्म करते जाओ, सबको सुख देने का काम करते जाओ, जो वो अंदर से दुआ दे, सबको खुशी दो। जितना हम दूसरों को खुशी देंगे, सुख देंगे, संतुष्टि देंगे, उतना उनके दिल से निकलेगा कि बाबा तुम्हें सदा सुखी रखे। कम से कम इतना निकले कि ये आत्मा सदा सुखी रहे। अंतिम समय इतनी हमारे लिए कम से कम मौन प्रार्थना या 2 मिनट योग के वाइब्रेशन भी दे, तो ऐसे अच्छे हमारे कर्म है। तो ये भोगना का पेपर पार करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। हमने ये ब्राह्मण जीवन को इतना सार्थक किया है, जो भगवान मुझे दुआ दे कि नहीं, ये बच्चे को जैसे भगवान की दुआओं की छत्र छाया है। हम उस दिन सोच रहे थे कि ये सीजन की हर मुरली के अंदर बाबा ने दादी जी को याद किया। आप सोचो, भगवान हर मुरली के अंदर इतनी सभा के सामने दादी जी को याद करे और हर बार मिसाल देवे कि ब्रह्मा बाबा के बाद अगर दूसरा कोई है ऐसा तो सिर्फ दादी जी थी। ब्रह्मा बाबा के जैसे उन्होंने अपने जीवन को बनाया, साक्षात हमने जिस नजरों से देखा, भगवान हमें याद करे। इतना सार्थक मैंने अपने ब्राह्मण जीवन को बनाया है या नहीं बनाया है? क्या कम से कम अंतिम समय हमें ये लगे कि मुझे बाबा लेने के लिए आया है और सहज रीति से मेरा शरीर, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो रही हूं, कोई तकलीफ का अनुभव नहीं। इतना सार्थक मैंने अपने जीवन को बनाया है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज दिन तक गफलत, आलस, अलबेलेपन के कारण चालू कैसे भी कर्म हो गए, बाबा ने फिर भी बड़ी दिल रख करके जैसे सबको माफ कर दिया। और बाबा ने इसीलिए कहा कि जैसे बाबा ने बड़ी दिल रख करके सबको माफ कर दिया कि चलो अब तक जो हो गया सो हो गया। पिछली मुरली में बाबा ने कहा अब तक जो हो गया सो चलो उसको भी बाबा माफ कर, अब से तो आगे। तो बाबा कितना क्षमा का सागर, रहम का सागर, कितनी बार हमको माफ कर दिया। इतनी बड़ी दिल, इतनी सच्ची दिल, इतनी साफ दिल मेरी है जो मैं दूसरे को माफ कर सकूं, क्योंकि तभी हम दूसरों को दुआ दे सकते हैं। और अगर हम दुआ दे सकते हैं तभी हम दुआ लेने के पात्र हैं। दादी जानकी की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे सीजन में कोई बीज बोता है तो फल उसको मिलता है। तो दादी जानकी हमेशा अपने क्लास में कई रीति से कहती है, इस समय है ही दुआएं देने की और दुआएं लेने की सीजन। अगर ये समय बीत गया उसके बाद तो दुआओं को लेने का या देने का समय नहीं है। और दुआएं मिलेगी किसको? जो दूसरों को दुआ देना जानता है, उसी को दुआ मिलेगी।
ये 100% गारंटी है। आप अपेक्षा रखते रहो कि दूसरे मुझे दुआ दे, जब तक आप खुद बड़ी दिल रखते हुए, सच्ची दिल, साफ दिल रखते हुए दूसरों को दुआ नहीं दे सकते हैं, तो आप दुआ लेने के अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है। इसीलिए देते जाओ, देते जाओ। जितना किसी ने कुछ भी किया, क्षमा करके उसके प्रति शुभ भावना का दान देते जाओ। यही बात बाबा ने कही, बड़ी दिल रखो, साफ दिल रखो, सच्ची दिल रखो। और जितना ये बड़ी दिल रख करके उसको फिर भी हम क्षमा दान दे सकते हैं, मन से शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे सकते हैं, तभी हम दुआओं को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए अंतिम भोगनाओं को पार करने में यही मदद करेगा। कोई इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति मदद नहीं करेगा। हम शांति, हम शांति। तो तीसरा और चौथा पेपर जो है, तीसरा पेपर आएगा जो बाबा ने शुरू में सुनाया था कि अंतिम समय की हालतें जो होगी, प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी, उसमें कई आत्माएं होलसेल में शरीर छोड़ेगी। और होलसेल में शरीर छोड़ेगी, लेकिन इतने जन्म या इतने शरीर तैयार नहीं होंगे जो सबको जन्म मिल सके। तो आधी से ऊपर आत्माएं भटकेगी शरीर की तलाश में, क्योंकि उनके भी हिसाब किताब बाकी है, सबके पूरे नहीं हुए। तो जब उनके हिसाब किताब बाकी है, तो वो शरीर को ढूंढेंगी कि कहां प्रवेश करके मैं अपना अंतिम हिसाब किताब को चुकतू करूं। और जिस आत्मा को वो कमजोर देखेंगे, वो उनके लिए उत्तम स्थान होगा प्रवेश करने के लिए। और वो उसमें प्रवेश करके उनको एकदम पूरा कंट्रोल में लेकर के उनके माध्यम से अपने हिसाब किताब को चुकतू करेंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ। तब बाबा कहते हैं कि बच्चे रोज सवेरे अमृत वेले उठ करके बाबा से सकाश लो, शक्ति लो, जो आपके लिए ऐसा कवच बन जाए, आपको इतना सशक्त कर दे कि कोई भी आत्मा आपके नजदीक भी ना आ सके। इतना अपने आप को सशक्त कर दो भीतर से। बाबा ने इस सीजन के अंदर भी सुनाया कि हर रोज सुबह अमृत वेले के समय बाबा मम्मा, दीदी और दादी तीनों को वतन में बुलाते हैं, और ये तीनों मिलकर के भी सकाश देते हैं सभी ब्राह्मण परिवार को। तो बाबा भी सकाश देता है, ये तीनों आत्माएं भी सारे परिवार को सकाश दे रही है, लेकिन लेने वाला लेवे तब ना। तो इसीलिए अपने आप में इतना स्वयं को अमृत वेला अलर्ट रखो। यही समय है जब चारों आत्माएं हमको इतनी पावरफुल सकाश दे रही है, क्योंकि सारे दिन में तो आप कर्म व्यवहार में बिजी हो जाएंगे, तो फिर इतना पावरफुल योग नहीं होता है जो हम सकाश प्राप्त कर सके। तो अमृत वेले का ही ये समय है जब हम बाबा से, मम्मा से, दादी से, दीदी से ये पावरफुल सकाश को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये भाग्य को जिसने अनुभव किया वो प्राप्त कर लेगा, जिसने ये भाग्य को भी समझा नहीं और इसके महत्व को नहीं समझा और गंवा दिया, उसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलना है। तो इसलिए हर प्रॉब्लम जो अंतिम समय आना है उसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया हुआ है, लेकिन वो सॉल्यूशन हमारी बुद्धि के अंदर कितना याद रहता है और उसके आधार पर हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और चौथा पेपर जो आएगा, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपनी कोई भी कमी कमजोरी जो है उसको छोटा नहीं समझो कि तो छोटी सी बात है, अंतिम समय तक ठीक हो जाएगी। नहीं, वो छोटी सी बात ही माया के आने का द्वार बन जाएंगी।
और जब वो माया के आने का द्वार बन जाएंगी तो वही एक छोटी सी बात इतने सारी और कमी कमजोरियों को एंट्री दे देंगी कि उसके आधार पर हम परवश हो जाएंगे। अपने ही पुराने संस्कार फुल फोर्स में इमर्ज होंगे और उसके परवश हो जाना, तो उस समय के लिए ये दुआओं का खाता जितना होगा वो हमें अपने स्ववश में रखेगा। तो इसीलिए बाबा कहते चारों ओर से एक साथ पेपर आना है। प्राकृतिक प्रकोप द्वारा परिस्थिति समस्याओं का पेपर, नई नई चुनौतियों का पेपर, मानसिक भावनात्मक और शारीरिक भोगना का अनुभव कराने वाले पेपर, भटकती हुई आत्माओं द्वारा पेपर, और अपने ही कमी कमजोरी के संस्कार जब फुल फोर्स में इमर्ज होंगे तो उसके द्वारा स्वयं से पेपर आएगा। दूसरों को तो फेस कर भी ले, लेकिन जब स्वयं से पेपर आएगा उसको कैसे फेस करेंगे? तो ये चारों पेपर को एक साथ में पार करने के लिए इतना दुआओं का खाता हमारा जमा होना चाहिए। तब जाकर के हम ये अंतिम समय में सहज रीति से शरीर छोड़ करके बाबा की गोद में जा सकेंगे, नहीं तो बहुत तकलीफ का अनुभव कराएगा। इसलिए बाबा बार बार हमारे जमा के खाते की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों खाते अलग अलग समय पर उपयोगी होने वाले हैं। ये मत समझना हम तो बहुत सेवा करते ना अंतिम समय सहज हो जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना दुआओं का खाता नहीं है। वो सेवा जो की उससे तो पुण्य का खाता तो द्वापर कलयुग के जन्म फिर भी ठीक रहेंगे, लेकिन सतयुग त्रेता और अंतिम समय के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ये जमा के खाते को फास्ट बढ़ाने का आधार क्या है? तो जो बाबा कहते बिंदी लगाते जाओ, बिंदी के हिसाब को समझो। बाबा ने कई बार मुरली में कहा बिंदी के महत्व को, बिंदी के हिसाब को समझो। कोई भी बात आती है तो व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय बिंदी लगा दो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, जो हुआ कल्याणकारी, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्योंकि बुरा सोचेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेगा। बिंदी लगा करके आगे बढ़ो। तो बिंदी का हिसाब अगर समझ में आ जाए तो 1000 गुना, क्योंकि 3 बिंदी माना 1000, तो 1000 गुना हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। इसलिए बिंदी के हिसाब को कहां यूज करना है वो भी समझना चाहिए, ये भी अक्ल चाहिए। ये नहीं कोई हमारे सामने पीड़ा का अनुभव करना है और हम उसको कहे ड्रामा कल्याणकारी है, जो होगा अच्छी बात है, ये नहीं। बाबा ने कहा वहां मर्सीफुल बनना है, वहां सहानुभूति चाहिए। इसलिए बिंदी के हिसाब को भी कहां अप्लाई करना है उसकी बहुत समझ जरूरी है। हमारे आसपास में कोई तकलीफ अनुभव कर रहा हो, कोई पीड़ा, और हमें कोई सहानुभूति न हो, वो बिंदी का एप्लीकेशन गलत है। उससे जमा का खाता नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति के जितने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उसका खाता, हिसाब किताब हमारा बनता जा रहा है। तो उस जगह पर बिंदी नहीं लगानी होती है। तो बिंदी भी कहां लगानी है उसको अच्छी तरह समझना होता है। दूसरा फास्ट जमा करने का आधार, ये तीनों खाते एक साथ जमा होते हैं, वो है जैसे आपने पूर्व क्लास सुना, सफल करो और सफलता पाओ। समय, शक्ति, श्वास, संकल्प, ये सबको सफल करते जाना है। जितना भी हमारे आंतरिक संसाधन है उसको यथार्थ रीति सफल करते हुए सफलता को प्राप्त करना है। समय, संकल्प, शक्ति, श्वास और सद्गुण, ये 5 स को अच्छी तरह सफल करना आना चाहिए। जो हमारे सद्गुण है उसको भी आचरण में ले आओ, सदाचार हमारा जीवन बन जाए, उसमें शक्ति है। तो समय, शक्ति, श्वास, संकल्प और सद्गुण
ये पांचों को सफल करना है तो 5 गुना जमा का खाता तीनों ही, वो स्व पुरुषार्थ में भी आएगा, सेवा में भी आएगा और दुआओं के खातों को जमा करने के लिए भी उपयोगी होगा। तो इसलिए ये सफल करने वाला हिसाब भी अच्छी तरह समझना है तो 5 गुना एक साथ में सफल हो जाता है और सफलता दिलाता है। तीसरा जो आधार है, डिटेल में नहीं बताती हूं, डिटेल आप खुद मनन चिंतन करना, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं पॉइंट आपको दे देती हूं, लेकिन आप इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना, बहुत मजा आएगा आपको चिंतन करने के लिए, खुराक दे रहे हैं। तीसरा फास्ट जमा करने का आधार है दृढ़ संकल्प द्वारा, जो बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता का आधार है। तो जितना दृढ़ संकल्प द्वारा करके परिवर्तन तीव्र करेंगे उतना जमा का खाता तीव्र हो जाएगा। तो दृढ़ संकल्प करके परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करना। बाबा ने बहुत अच्छी बात ये मुरली में कही कि जब सोच लिया ये नहीं होना चाहिए, मनन नहीं होना चाहिए, इतना हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति हो। कई लोग कहते हैं लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, दृढ़ता नहीं है। ऐसे नहीं कि दृढ़ता नहीं है दृढ़ता। आज भक्ति मार्ग में उपवास करते थे ना, सभी ने किया होगा उपवास, तो कि नहीं किया? किया है ना सभी ने। अब जब उपवास करते थे, हमारे सामने बैठ के कोई बढ़िया से बढ़िया भोजन खाता था, मन होता था क्या आपको? माना दृढ़ता थी ना, तभी कोई कितना भी वो व्रत तोड़ाने का प्रयत्न करे तो भी नहीं तोड़ते थे। तो दृढ़ता की शक्ति है ना। आज भी बाबा के जो बनाए हुए प्रिंसिपल्स है, पवित्रता की धारणा जो हमने ली है अपने जीवन के अंदर, कितना भी कोई सितम डाले हमारे ऊपर तो भी हम अपनी पवित्रता की धारणा को नहीं तोड़ते हैं ना। तो दृढ़ता की शक्ति है ना, ये तो नहीं कि नहीं है। तो दृढ़ता हर एक में है ही, क्योंकि दृढ़ता है तभी बाबा के बच्चे बनते, बिना दृढ़ता के बाबा के बच्चे बन नहीं सकता है। लेकिन वो दृढ़ता को भी अप्लाई करना समय अनुसार आता नहीं है। इसीलिए कई अपनी ही कमजोरी के परवश हो जाते हैं, तो वहां पर या दूसरों को देखना आरंभ कर देते हैं, तब हमारी दृढ़ता ढीली हो जाती है। दूसरों को देखना ही नहीं, इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को देखो ही नहीं। देखना है तो बाबा को देखो, मम्मा को देखो, दादी को देखो, चौथा किसी को मुझे देखना ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मधुबन आए एक साथ इकट्ठे एक हॉल में, ये कमरे हमको मिले, साथ में सोए, देखते हैं ये हमारे से पुराना, ये तो अमृत वेले उठता नहीं, सुबह के क्लास में जाता नहीं है, मैं तो नया हूं ना। अब जहां दूसरों को देखा वहां अपनी दृढ़ता भी कमजोर हो गई। दूसरों को देखा इसलिए ना, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है हमें क्या मालूम। इसलिए बाबा कहते किसी को देखो नहीं। दूसरों को देखने जाएंगे तो अवश्य आपकी दृढ़ता कमजोर हो ही जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, सी फादर फॉलो फादर, किसी और को हमें देखना ही नहीं है। इसीलिए ये दृढ़ता की शक्ति की एप्लीकेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये मुख्य बात है कि जिसके आधार पर हम अपने जमा के खाते को तीव्र गति देकर के फास्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जब पुरुषार्थ को तेज करने की बात आती है, हम स्थूल पुरुषार्थ को तो तेज कर लेते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के अनेक सूक्ष्म पहलू हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता। इन सब गुह्य और महीन बातों की तरफ आपने हमारा बहुत अच्छी तरह अटेंशन खिंचवाया। हम सबकी तरफ से उषा बहन जी को बहुत 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 धन्यवाद है।